इंदिरा एकादशी व्रत। इंदिरा एकादशी संपूर्ण कथा। इसके पाठ से मिलेगा व्रत का पूरा लाभ। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पढ़ें इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यह सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देव ऋषि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वह व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान कर एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निष्पांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए? अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्रोतभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरण में भावाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्मा का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।